बाद इंडिया रिपोर्टर में स्वागत है आपका। 1984 सिख दंगों के दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने दिल्ली की कड़कड़दुमा अदालत में सरेंडर कर दिया। उन्हें मंडोली जेल में भेज दिया गया है, जहां उन्हें बैरक नंबर 14 में रखा गया है। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दंगे का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार ने सरेंडर की तारीख में कुछ मोहलत देने की गुहार लगाई थी। कोर्ट से ये कहा था कि 30 जनवरी तक उन्हें मोहलत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकार दिया था, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई थी कि 31 दिसंबर को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। आज कड़कड़दुमा कोर्ट पहुंचे, सरेंडर किया और उसके बाद कोर्ट ने मंडोली जेल भेज दिया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी सज्जन कुमार ने आज कड़कड़दुमा कोर्ट में सरेंडर किया और उसके बाद उनको मंडावली जेल भेज दिया गया है, जहां पे वो आजीवन कारावास की सजा जो है अपनी पूरी करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पे विक्टिम्स की फैमिली, 1984 के दंगों की विक्टिम्स की फैमिली है और हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये 34 साल का जो इतना लंबा जो है सफर रहा है वो कैसा रहा और आज के दिन को कैसे देखते हैं। सर, 34 साल का एक लंबा सफर रहा है और आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? देखो, 34 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। आज जो हमें ये समय मिला है कि आज सज्जन कुमार जेल की सलाखों में गया, मंडोली की दिल्ली जमुना पार में गया है। हम इससे पूरे दंगा पीड़ित संतुष्ट हैं। तो आपने देखा कि लोग यहाँ पे खुश है, एक उम्मीद की जो है किरण उन्हें नजर आ रही है। मोहित भट्ट हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सज्जन कुमार फाइनली जेल में चला गया है और उम्र कैद है, टिल डेथ उनको अब जेल में ही बितानी होगी। तो कहीं ना कहीं 34 साल बेशक लग गए, लेकिन सिख परिवारों को, जो इससे पीड़ित परिवार थे, उनके जख्मों पे कुछ मरहम तो लगा। जी बिल्कुल, और यही बात जो सुबह से यहाँ पे जो पीड़ित परिवार थे वो यहाँ बैठे थे और वो ये कह रहे थे गेट के बाहर जब वो बैठे थे कि हम लोग यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, हम बस सुबह से यहाँ बैठे हैं और हम सिर्फ एक चीज देखना चाहते हैं कि सज्जन कुमार जेल कब जाएगा। और जब सज्जन कुमार यहाँ पे सरेंडर किए और उसके बाद उन्हें मंडोली जेल ले जाया गया तो यहाँ पे लोगों की आंखों से खुशी के आंसू निकलने पड़े। वो लोग एक तरह से जश्न मनाने लगे, क्योंकि आप देखिए 34 साल एक बहुत बड़ा इंतजार था। लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया। एक महिला थी हमारे साथ जिनके परिवार और रिश्तेदार में 25 लोगों को मार दिया गया और वो अकेली बची थी और 34 साल से वो अकेली इस लड़ाई को लड़ रही थी और अब वो कहती हैं कि कुछ उम्मीद जगी है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं जो कि इस लड़ाई को शुरू से लड़ रहे हैं, उनसे बात करते कितना बड़ा दिन है उनके लिए। सर, 34 साल के इंतजार के बाद आज जो फैसला आया उसको कैसे देखते हैं? देर है पर अंधेर नहीं। देर है अंधेर नहीं, और सत्य की जीत होती है और सत्य आज विजयी हुआ है। हमारी आस तो थी, क्यों हम सदा से यहाँ आते थे तो लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा इनका, ये अब तक नहीं हुआ तो, लेकिन मुझे उम्मीद थी और इसी उम्मीद के दम पे हम लड़ रहे थे। और धन्यवाद है उन गवाहों का जिन्होंने गवाही ठोक के दी और बिके नहीं। धन्यवाद है उन जजों का जिन्होंने सत्य को पहचान के सही निर्णय दिया, देर से दिया लेकिन सही दिया। सवाल यही है कि यह तो एक शुरुआत है, इसे आप अंत नहीं कह सकते, लड़ाई की शुरुआत है, आपने खुद कहा। और सज्जन कुमार जैसे कई और लोग बाहर हैं जिन्होंने ये पूरा जो है एक तरह से साजिश रची थी और जिस तरह की से दिल्ली की सड़कों पे कत्लेआम हुआ था वो भी सभी अभी बाहर हैं, तो उन सबको भी जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। नहीं, सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। आज 34 साल के बाद सज्जन कुमार को ये भी एक मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर 34 साल पहले अगर हम नवंबर के महीने के अंदर शर्ट पहन के हम रोडों पे घूमते रहे थे, आज सज्जन कुमार को ये सोचना चाहिए कि मैं कम से कम एक शर्ट उतार के देख के मैं जेल के अंदर कैसे पीड़ित रह सकते थे, रोड पे घूम रहे थे अंदर जेल के अंदर ही। उसको सोचना चाहिए कि आज मैं एक शर्ट उतार के 2-3 घंटे देखूं सर्दी में क्या हालत हो रही है, उस टाइम हो जाने की क्या आपने देखा। चलिए मोहित, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 34 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आया और उसके बाद अब सज्जन कुमार का नया पता है मंडोली जेल, बैरक नंबर 14।